हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिनहब। फ्रेंड्स, 2024 में मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं और बहुत ज़रूरी है कि हम किसी भी प्लान या फिर अनप्लान्ड मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए अपना हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर रखें। और इसी प्रोसेस को आसान बनाने के लिए इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज़ के हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स, जिसमें कि हमने इंक्लूड किया है HDFC अर्गो का ऑप्टिमा सिक्योर, स्टार हेल्थ का स्टार कॉम्प्रिहेंसिव और केयर का केयर सुप्रीम। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिटेल में देखने वाले हैं इन सभी प्लान के फीचर्स और साथ ही में वीडियो के एंड में देखेंगे इन प्लान का प्रीमियम, जिसे कि आप कंपेयर कर सकें। तो इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। फ्रेंड्स, आप चाहें तो खुद भी इन फीचर्स को पॉलिसी बाज़ार के थ्रू कंपेयर कर सकते हैं, जिसका कि हमने लिंक नीचे डाल दिया है। फ्रेंड्स, इन पॉलिसीज़ के फीचर को जानने से पहले बात करते हैं इनकर्ड क्लेम रेशो की। ये रेशो बताता है कि कंपनी जितना भी अमाउंट अपना प्रीमियम में कलेक्ट करती है उसमें से वापस कितना क्लेम में सेटल करती है। इस रेशो को पब्लिश करता है IRDA, जो कि इंडिया की इंश्योरेंस रिलेटेड रेगुलेटरी बॉडी है। अगर हम बात करें HDFC अर्गो की, तो ये रेशो है 2022 और 23 के लिए 79.04। बात करें अगर हम स्टार की, तो ये रेशो था 65। और अगर बात करें केयर की, तो ये रेशो था 53.82। ये तीनों ही कंपनी का रेशो काफ़ी हेल्दी रेट में है। फ्रेंड्स, अगर बात करें यहाँ पर कैशलेस हॉस्पिटल्स के टाई अप की, तो यहाँ पर HDFC अर्गो का 10,000 प्लस हॉस्पिटल से टाई अप है कैशलेस ट्रीटमेंट के लिए, स्टार का है 13,000 प्लस हॉस्पिटल से और केयर का है 10,000 प्लस हॉस्पिटल से। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल फिनहब को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और जो घंटा आपको दिख रहा है उसे तो बजा ही दीजिए, ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं, अब जानते हैं प्लान को डिटेल में। सबसे पहले बात करते हैं सम इंश्योर्ड की, यानी कि जब भी आपका क्लेम होता है तो मैक्सिमम सेटलमेंट आप कितना ले सकते हैं। यहाँ पर आपका प्रीमियम इस पर डिपेंड करता है। अगर बात करें ऑप्टिमा सिक्योर, तो आप 5 लाख से लेके 2 करोड़ तक की पॉलिसी ले सकते हैं। स्टार कॉम्प्रिहेंसिव में आप 5 लाख टू 1 करोड़ की पॉलिसी ले सकते हैं और केयर में आप 7 लाख टू 1 करोड़ की पॉलिसी ले सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप तीनों पॉलिसी को इंडिविजुअल या फिर फैमिली फ्लोटर में ले सकते हैं। फैमिली फ्लोटर में जो भी सम इंश्योर्ड है वो पूरी फैमिली का कंबाइंड सम इंश्योर्ड होता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस की। यहाँ पर अगर आपका हॉस्पिटलाइजेशन 24 आवर्स से ज़्यादा का होता है तो आपके सारे मेडिकल एक्सपेंसेस कवर्ड होते हैं, जिसमें कि इंक्लूड होता है रूम रेंट, डॉक्टर कंसल्टेशन फीस, डायग्नोस्टिक चार्जेस, ICU चार्जेस, कॉस्ट ऑफ मेडिसिन, एनेस्थीसिया, ब्लड इत्यादि, और साथ ही में आपका रूम रेंट भी कवर्ड होता है। फ्रेंड्स, ये तीनों ही पॉलिसी में अवेलेबल है और यहाँ पर तीनों ही पॉलिसी में रूम रेंट की कोई भी कैपिंग नहीं है और यहाँ पर सिंगल प्राइवेट AC रूम तीनों में ही कवर्ड है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं प्री हॉस्पिटलाइजेशन कवरेज की, यानी कि जब भी आपका हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो उससे पहले के मेडिकल एक्सपेंसेस जैसे कि डॉक्टर कंसल्टेशन फ़ीस, डायग्नोस्टिक चार्जेस, कॉस्ट ऑफ मेडिसिन इत्यादि वो कवर्ड होता है। यहाँ पर तीनों ही पॉलिसी में ये सेम है और ये लिमिट है 60 डेज हॉस्पिटलाइजेशन से पहले की। फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवरेज। ये सिमिलर है प्री हॉस्पिटलाइजेशन के, पर इसका कवरेज होता है हॉस्पिटलाइजेशन के बाद का। यहाँ पर ऑप्टिमा सिक्योर में ये लिमिट है 180 डेज, स्टार में लिमिट है 90 और केयर में लिमिट है 180 डेज़ की। फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं नो क्लेम बोनस की, यानी कि जब भी आप पॉलिसी रिन्यू कराने जाते हैं और आपने पिछले साल कोई भी क्लेम नहीं किया है तो आपके सम इंश्योर्ड में एक अमाउंट ऐड कर दिया जाएगा बिना किसी एक्स्ट्रा प्रीमियम के। अगर बात करें ऑप्टिमा सिक्योर की, तो आपका सम इंश्योर्ड बढ़ता है हर साल 50% से और ये मैक्सिमम 100% तक जा सकता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आप क्लेम करते हैं तो भी आपका सम इंश्योर्ड 50% से बढ़ जाता है अगर आप उसे रिन्यू कराते हैं। फ्रेंड्स, अगर बात करें स्टार कॉम्प्रिहेंसिव की, अगर आपकी पॉलिसी 7.5 लाख या उससे अबव की है तो आपका ये रेट होता है 100% हर साल, यानी कि आपने अगर बेस पॉलिसी ली है 10 लाख की और कोई भी क्लेम नहीं किया
तो अगले साल आपका बेसिक सम इंश्योर्ड हो जाएगा 20 lakhs और ये उसके बाद नहीं बढ़ेगा। पर यहाँ पर अगर आप क्लेम करते हैं तो ये वापस घटकर 10 लाख हो जाएगा। अगर आपकी पॉलिसी 5 लाख की है तो ये रेट ऑफ इंक्रीज़ होगा 50%, यानी कि अगर आपने कोई भी क्लेम नहीं किया तो ईयर 2 में आपका सम इंश्योर्ड हो जाएगा 7.5, और अगर ईयर 2 में भी कोई क्लेम नहीं किया तो ये थर्ड ईयर में स्टार्टिंग में बन जाएगा 10 लाख रुपीज़। पर अगर आप क्लेम करते हैं तो ये वापस उसी रेट से गिरेगा जिस रेट से बढ़ा था। अगर बात करें केयर सुप्रीम की तो यहाँ पर सम इंश्योर्ड बढ़ता है 50% से और ये मैक्सिमम 100% तक बढ़ जाता है। पर यहाँ पर बेनिफिट ये है कि आप चाहे क्लेम करें या ना करें, आपका सम इंश्योर्ड तो बढ़ेगा ही 50% से हर साल, जब तक कि ये डबल नहीं हो जाता। फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं रीस्टोर बेनिफिट की, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट है। अगर आप किसी भी पॉलिसी ईयर में क्लेम करते हैं तो जैसे ही क्लेम करते हैं उसके बाद एक अमाउंट आपके सम इंश्योर्ड में वापस ऐड कर दिया जाएगा नेक्स्ट हॉस्पिटलाइजेशन के लिए। अगर बात करें ऑप्टिमा सिक्योर की तो ये अमाउंट होगा 100% ऑफ बेसिक सम इंश्योर्ड और ये एक पॉलिसी ईयर में एक ही बार ऐड होगा और पॉलिसी ईयर के एंड होने के बाद कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। इसी तरीके से स्टार कॉम्प्रिहेंसिव में ये एक बार ऐड होगा किसी भी क्लेम के बाद एक पॉलिसी ईयर में। यहाँ पर आप उस अमाउंट को रिलेटेड या फिर अनरिलेटेड किसी भी इलनेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर बात करें यहाँ पर केयर सुप्रीम की तो यहाँ पर कुछ और भी बेनिफिट है। यहाँ पर आप इसे अनलिमिटेड टाइम यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जब भी आप क्लेम करेंगे ऑटोमेटिकली हर बार आपकी पॉलिसी में बेसिक सम इंश्योर्ड का अमाउंट ऐड होता रहेगा और आप इसे रिलेटेड या फिर अनरिलेटेड इलनेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं डे केयर ट्रीटमेंट, यानी कि जहां पर आपका हॉस्पिटलाइजेशन 24 आवर से कम का है। ये तीनों ही पॉलिसी में कवर्ड हैं। इसमें से कुछ एग्जाम्पल हुए कैटरैक्ट, कीमोथेरेपी इत्यादि। फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन, यानी कि हॉस्पिटलाइजेशन एट होम। अगर आपकी ऐसी कंडीशन है कि आपको हॉस्पिटल नहीं शिफ्ट किया जा सकता या फिर हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं है तो आप घर पर ट्रीटमेंट ले सकते हैं, पर ये किसी मेडिकल सुपरविजन में होना चाहिए। यहाँ पर अगर हम बात करें ऑप्टिमा सिक्योर की तो यहाँ पर आप इसे ले सकते हैं। स्टार कॉम्प्रिहेंसिव में भी ले सकते हैं, बट यहाँ पर आपका मिनिमम 3 डेज़ ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन एट होम ज़रूरी है। सिमिलरली केयर में भी 3 डेज़ ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन एट होम ज़रूरी है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं एम्बुलेंस चार्जेस की, यानी कि अगर आपको एम्बुलेंस में हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है किसी भी इमरजेंसी के वजह से तो आपके एम्बुलेंस चार्जेस इंक्लूडेड होते हैं। अगर बात करें ऑप्टिमा सिक्योर में तो ये एज़ पर एक्चुअल्स होंगे। सिमिलरली स्टार कॉम्प्रिहेंसिव में भी ये एज़ पर एक्चुअल्स हैं और केयर सुप्रीम में ये मैक्सिमम 10,000 तक के लिए कवर्ड है। अगर आपकी पॉलिसी 15 लाख्स से कम की है और 15 लाख्स या उससे ज़्यादा के लिए एज़ पर एक्चुअल्स। फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस की। अगर आपका ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है और आप किसी से ऑर्गन रिसीव करते हैं तो जो आपका डोनर है उसके हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान एक्सपेंसेस कवर्ड होते हैं और ये तीनों ही पॉलिसी में इंक्लूडेड है और यहाँ पर लिमिट है मैक्सिमम सम इंश्योर्ड तक की। फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं मैटरनिटी एक्सपेंसेस की। ये यहाँ पर ऑप्टिमा सिक्योर्ड में कवर्ड नहीं है। स्टार कॉम्प्रिहेंसिव में लिमिट है एज़ पर सम इंश्योर्ड। फॉर एग्जांपल 5 लाख की पॉलिसी में नॉर्मल डिलीवरी पर ये लिमिट है 15,000 और सी सेक्शन में 20,000। 7.5 लाख में ये है 25,000 और 40,000। 10 लाख में 30,000 और 50,000। ये मैक्सिमम हो जाती है 50 लाख से ऊपर की पॉलिसी में, 50,000 नॉर्मल डिलीवरी में और 1 लाख सी सेक्शन में। केयर सुप्रीम में भी मैटरनिटी कवर अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप मैटरनिटी कवर का यूज़ करना चाहते हैं तो स्टार कॉम्प्रिहेंसिव ही आपके लिए एक पॉलिसी है, बट यहाँ पर कवरेज आपको मिलता है 2 years ऑफ कंटिन्यूस पॉलिसी के यूज़ करने के बाद और इसमें दोनों ही स्पाउस इंक्लूड होने चाहिए पॉलिसी में। फ्रेंड्स, यहाँ पर स्टार कॉम्प्रिहेंसिव में न्यू बॉर्न चाइल्ड का भी कवरेज होता है अप टू 1 लाख रुपीज़, पर इसे आप तभी यूज़ कर सकते हैं जब आपने मैटरनिटी एक्सपेंस को यूज़ किया है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं ओपीडी यानी कि आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में कंसल्टेशन के ऊपर रिएम्बर्समेंट की। तो ये ऑप्शन सिर्फ स्टार कॉम्प्रिहेंसिव में अवेलेबल है, पर बहुत लिमिटेड अमाउंट है।
जो कि है 1200 रुपीज़ 5 लाख की पॉलिसी में, जहाँ पर कंसल्टेशन मैक्सिमम 300, और 7.5 की पॉलिसी में है 1500 रुपीज़, 10 लाख की पॉलिसी में 2100, और 15 लाख की पॉलिसी में 2400, 20 लाख की पॉलिसी में 3000, 25 लाख की पॉलिसी में 3300, और 50 लाख से ऊपर की पॉलिसी में 5000 रुपीज़। बाकी पॉलिसी में ये फीचर अवेलेबल नहीं है, पर ये फ्रेंड्स बहुत ही कम अमाउंट है, तो इसे आप इग्नोर भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट बात करते हैं ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट, यानी कि आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, होम्योपैथी इत्यादि, ये तीनों ही पॉलिसीज़ में कवर्ड हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट बात करते हैं एनुअल हेल्थ चेकअप की। तो यहाँ पर HDFC ERGO ऑप्टिमा सिक्योर में आपको ये मिलता है हर साल एक बार। स्टार कॉम्प्रिहेंसिव में रिन्यूअल के टाइम मिलता है अगर आप कोई भी क्लेम नहीं करते हैं। केयर सुप्रीम में ये एक ऑप्शनल बेनिफिट है। फ्रेंड्स अगर हम बात करें ई कंसल्टेशन ऑप्शन की, तो ये तीनों ही पॉलिसीज़ में कवर्ड है और इसे आप यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स किसी भी पॉलिसी को लेने से पहले बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ एक्सक्लूजन्स जानें। सबसे पहले है वेटिंग पीरियड। अगर आप कोई भी पॉलिसी लेते हैं तो फर्स्ट 30 डेज़ में एक्सेप्ट इन केस ऑफ एक्सीडेंट कोई भी क्लेम कवर्ड नहीं होंगे। फिर बात करते हैं प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेस की। यहाँ पर ऑप्टिमा सिक्योर में ये लिमिट है 36 मंथ्स की। स्टार कॉम्प्रिहेंसिव में प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ की वेटिंग पीरियड है 3 इयर्स, पर आप एक्स्ट्रा प्रीमियम देकर इसे रिड्यूस कर सकते हैं 12 मंथ्स के लिए। और अगर बात करें केयर की, तो यहाँ पर लिमिट है 4 इयर्स तक की। फ्रेंड्स तीनों ही पॉलिसी में कुछ लिमिटेड एग्जिस्टिंग डिसीजेस की वेटिंग पीरियड होती है 2 इयर्स की। इसमें से इंक्लूड होता है स्टोन सर्जरी, कैटरैक्ट, टॉन्सिलाइटिस इत्यादि। आप पूरी लिस्ट के लिए पॉलिसी डॉक्यूमेंट देख सकते हैं। फ्रेंड्स इसके अलावा भी तीनों ही पॉलिसीज़ में कई डिसीजेस जैसे कि कॉन्जेनिटल डिसीजेस, STD, ये सब कवर्ड नहीं होते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए अब आगे बढ़ते हैं और प्रीमियम देखते हैं। मान लीजिए राम, जिसकी की एज है 30 इयर्स और उसकी स्पाउस की एज है 30 इयर्स, दोनों के लिए फैमिली फ्लोटर प्लान लेता है और यहाँ पर उसने कवर रखा है 10 लाख रुपीज़ का और उसे कोई भी प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेज नहीं है। यहाँ पर फ्रेंड्स अगर बात करें HDFC ERGO ऑप्टिमा सिक्योर की, तो उसे एक्स्ट्रा 10 लाख का बेनिफिट मिलता है जिसे कि कंपनी कहती है सिक्योर बेनिफिट। तो यहाँ पर उसका टोटल बेसिक सम एश्योर्ड लगभग 20 लाख तक हो जाता है और इस केस में उसका प्रीमियम हुआ 21,942 रुपीज़ पर ईयर। अगर हम बात करें यही केयर सुप्रीम में, तो उसका प्रीमियम हुआ 14,591 पर ईयर और स्टार कॉम्प्रिहेंसिव में 18,361 रुपीज़ पर ईयर। तो आप जैसा कि देख सकते हैं HDFC ERGO सबसे एक्सपेंसिव है, पर यहाँ पर वो एक एक्स्ट्रा बेसिक सम इंश्योर्ड भी ऑफर कर रही है सेम अमाउंट में। और अगर बात करें कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स की, तो स्टार कॉम्प्रिहेंसिव OPD बेनिफिट्स जो कि बहुत लिमिटेड अमाउंट है और मैटरनिटी बेनिफिट्स वो भी काफ़ी लिमिटेड अमाउंट है, एक्स्ट्रा ऑफर कर रही है। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करें। जाने से पहले हमारे चैनल फिनहब को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और जो घंटा आपको दिख रहा है उसे तो बजा ही दीजिए। थैंक यू एंड स्टे हेल्दी।